नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां आज भारतीय रेलवे से कई बड़े बदलाव हुए। रेलवे ने किराया बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, टिकट बुकिंग से टाइमिंग तक नियमों में बदलाव किया गया। बदलावों से यात्रियों पर अब सीधा असर होगा। आपको बता दें कि तत्काल और किराए के नए नियम लागू होंगे, जहां नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 0.01 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, जबकि एसी कोच के लिए किराए में 0.02 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक टिकट की बुकिंग अब नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक भारतीय रेलवे से बता रहे हैं, जहां टिकट बुकिंग की टाइमिंग और रेट पर बदलाव होंगे। आगे बढ़ेंगे जहां भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 बड़े बदलाव किए। अब आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी होगा। बिना आधार कार्ड लिंक टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी। वहीं चार्ट प्रिपरेशन का समय बढ़ाकर अब 8 घंटे पहले कर दिया गया है, जो पहले 4 घंटे था। रेलवे ने 5 साल बाद किराए में मामूली बढ़ोतरी भी की है, जिसमें 500 किलोमीटर तक का किराया जस का तस रहने वाला है, लेकिन उसके बाद स्लीपर क्लास में 1 रुपए और एसी क्लास में 2 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के अनुसार यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। अगर आप रेल से सफर कर रहे हैं तो कई बड़े बदलाव हो गए हैं, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो चुका है। नहीं तो आप रेलवे का सफर सावधानी से नहीं कर पाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे से दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से रेल एक ऐसा संसाधन है जो निम्न मध्यम उच्च सभी वर्ग लोग करते हैं, लेकिन अब कई बड़े बदलाव हुए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, रेलवे जो है वह देश की सवारी है और रेल का जो पहिया है वो देश के विकास का पहिया है। तो देश के विकास में भारतीय रेल की अप्रतिम भूमिका है और उस भूमिका का निर्वहन हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और ये जो 1 जुलाई से कुछ बदलाव लाए गए हैं वह यात्रियों के हित में और यात्रियों से प्राप्त सजेशंस के आधार पर ही लाए गए हैं। एक बदलाव हम लोगों ने तत्काल टिकट के नियमों में किया है कि जो आईआरसीटीसी पर अकाउंट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उसके ऑथेंटिकेशन का प्रावधान हम लोगों ने किया है और आधार लिंक्ड जो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा जिस अकाउंट का, उनको ही तत्काल टिकट जारी किया जाएगा। तत्काल के टिकट के संबंध में एक जो दूसरा बदलाव आया है वह है एजेंसी के संबंध में, कि जिन एजेंसियों को हम लोगों ने मान्यता दे रखी है, उन एजेंसियों को अब तत्काल टिकट का विंडो ओपन होने के पहले 30 मिनट तक टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि एजेंटों की भूमिका को हम कम कर रहे हैं। पहले जो प्रोविजन था उसमें था कि जब विंडो ओपन होता था एसी क्लास का 10 बजे, तो 10 बजे से 10:10 तक उनको टिकट लेने की इजाजत नहीं होती थी। यानी कि जो गैप था, टाइम गैप था, वह 10 मिनट का था, उसको बढ़ा करके अब 30 मिनट कर दिया गया है। इसी तरह से नॉन एसी क्लास में भी जब विंडो ओपन होता है 11 बजे तत्काल के लिए, तो उस समय भी 11 बजे से 11:30 तक अब किसी भी ऑथराइज एजेंट को तत्काल टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। जो वेटिंग टिकट बहुत हो जाती थी, जो जनरल वाले लोग भी स्लीपर वाले में जाते थे, उनके लिए भी प्रावधान आ रहा है क्या कि अब 25% तक ही वेटिंग लोगों को मिला करेगी, जिससे लोगों का यातायात सहूलियत वाला हो सके? रेलवे में जो पीआरएस सिस्टम है उसमें हम लोगों का एक मॉड्यूल है पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम। पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस ट्रेन में कितना वेटिंग लिस्ट जनरली क्लियर होता है और उसी के आधार पर हम लोग कई फैसले लेते हैं, जिसमें नई ट्रेनों का परिचालन, गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, रिजर्वेशन, अलग अलग स्टेशन पर कितना कोटा अलॉट किया जाएगा, ये सब पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट का हिस्सा है। और उसी के तहत हम लोग यह भी डिसाइड करते हैं कि कितने सीटें जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखी जानी चाहिए। तो एक बार पुनः हम लोगों ने सारे जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इस पैसेंजर प्रोफाइल की मदद से आप अपने जो ट्रेनें हैं, जो ओरिजिनेटिंग जो जोनल रेलवे है, वहां पर एनालिसिस कर करके एक सीमा तय की जाएगी कि किस सीमा तक तत्काल टिकट बुक किया जाना है। यात्रियों के यातायात को बेहतर करने के लिए भारतीय रेल लगातार कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे में जो चार्ट निकलता था कि आपकी टिकट को लेकर के, उसके भी समय को बढ़ाया गया है। जहां तत्काल बुकिंग के लिए समय को बढ़ाया गया 10 मिनट से 30 मिनट किया गया, वहीं वेट जो चार्ट बनता था वो भी 4 घंटे से 8 घंटे किया गया है।
बिल्कुल कई यात्रियों से हमें सुझाव प्राप्त हुआ था कि 4 घंटे की अवधि कम होती है और जो वेट लिस्टिंग होती है, जो वेटिंग लिस्ट में जो यात्री होते हैं उनको डायलेमा बना रहता है, संशय बना रहता है कि उनका टिकट कंफर्म होगा अथवा नहीं। तो वैसे यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट अभी चालू किया था, जिसमें 24 घंटा पहले किसी एक ट्रेन विशेष का चार्ट बनाना चालू किया था और उसके बाद हम लोगों ने सैकड़ों यात्रियों से फीडबैक प्राप्त किया। उस सारे फीडबैक की एनालिसिस की गई और उस एनालिसिस से एक निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि 4 घंटे की अवधि कम है, क्योंकि जिन लोगों का टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है उनको अपना अल्टरनेटिव प्लान करने में सहूलियत नहीं मिल पाती है। वहीं जिनका टिकट कंफर्म हो जाता है उनको भी स्टेशन पर आने में दिक्कत होती है, यदि दूर से आना हुआ तो उनको दिक्कत होती है। तो अब यह फैसला लिया गया है कि जो चार्ट है वह गाड़ी के डिपार्चर के 8 घंटे पहले बना लिया जाएगा। शुक्रिया। हमने बात की रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से। तो अब देखना होगा कि कई बड़े परिवर्तन के साथ रेल यात्रियों का यातायात कितना बेहतर होता है और भारत किन ऊंचाइयों को छूता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन, इस बदलाव के बाद लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है फिलहाल? जी बिल्कुल, तरीके से रेलवे ने कई बड़े बदलाव, मेरी मौजूदगी यात्री उनकी भी लगातार यहाँ पर आवाजाही बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे ने बड़े बदलाव किए तो जाहिर सी बात कि लोगों का जो जनजीवन कह रही, माफी चाहूंगी, लोगों का जो यातायात है वो काफी बेहतर और काफी सुलभ होने वाला है। हिंदी खबर ने भी यात्रियों से बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अच्छी बात है कि हमारा वेटिंग का जो हमें पहले पता चल जाएगा, उसी के साथ जो स्लीपर वाली बोगी में या फिर एसी वाली बोगी में आम पब्लिक जो भर भर के चलती है तो 25-25 मिलेगा। अब एजेंटों से करप्शन। ठीक है, तो देखिए तत्काल और किराए के नए नियम अब फिलहाल लागू कर दिए गए हैं रेलवे विभाग की तरफ से। टिकट बुकिंग से पैसेंजर चार्ट तक रेलवे में नए नियम लाए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब टिकट बुकिंग से टाइमिंग तक में बदलाव किया गया है। तो आज भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मेल जो एक्सप्रेस नॉन एसी है उसमें प्रति किलोमीटर ₹1 पैसा बढ़ा दिया गया और ये कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि बड़े बदलाव आज किए गए। तो एसी क्लास में प्रति किलोमीटर ₹0.02 का इसमें बदलाव किया गया है। तो टिकट बुकिंग से लेकर चार्ट तक रेलवे ने नियम बदले हैं। तो आपको बता दें कि पहले जो चार्ट 4 घंटे पहले रिलीज किया जाता था, अब लोगों की सुविधा के लिए इसे 8 घंटे पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे अगर आपकी बुकिंग नहीं होती है तो दूसरा यातायात आप पकड़ सकते हैं। इसमें भी लोगों को सावधानी सहूलता मिलेगी और ये बड़े बदलाव लोगों के फायदे के लिए किए गए। लेकिन आपको इसी बीच बताते चले कि कुछ ट्रेनें होंगी जिसमें ये बदलाव किए गए हैं और आने वाले समय में और ट्रेनों पर भी इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल इन बदलावों से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि चार्ट जो 4 घंटे पहले रिलीज होता था उसके बाद लोग जा नहीं पाते थे। हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, आप कुछ कह रही थी, आवाज आपकी कट रही थी, दोबारा से आपसे कनेक्शन हो गया। ये बताइए कि जिस तरीके से लोग जो आ जा रहे थे, अभी तक 4 घंटे पहले जो चार्ट रिलीज किया जा रहा था उससे लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि अगर बुकिंग नहीं हो पाती थी तो लोग फिर किसी और साधन को नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन अब 8 घंटे पहले ये रिलीज कर दिया जाएगा तो लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। ज्यादा सहूलियत भी होगी, क्योंकि अब 4 घंटे पहले अगर के वेटिंग टिकट को लेकर पता चल। तो दोबारा कंचन से बात करेंगे, लेकिन आपको अब बता दे रहे हैं जहां बड़े बदलाव रेलवे विभाग की तरफ से किए गए हैं तो चार्ट को लेकर अब बदलाव हुआ है। 4 घंटे पहले जो चार्ट रिलीज होता था वो 8 घंटे पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा टिकट बुकिंग से लेकर पैसेंजर चार्ट तक रेलवे ने कई नियम बदल दिए थे। बड़ी अपडेट इस वक्त ये, तो आज ही ये बदलाव आपको बता दें किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें होंगी जिनमें ये बदलाव किए गए हैं, उसके बाद कुछ समय बाद ये कानून सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आज नया नियम लागू किया गया है, तो वहीं एक्सपायरी डेट के वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। तो दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे भी लगा दिए गए हैं। वहीं एक्सपायर हो चुके वाहनों को भी पुलिस अब सीज कर देगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त ये दिल्ली से सामने आ रही है, जहां प्रदूषण को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जिनकी उम्र हो चुकी है वो वाहन अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे और इसकी निगरानी भी अब पुलिस पूरी तरीके से करने वाली है। एक्सपायर जो वाहन हो चुके हैं वो अब सड़कों पर नहीं होंगे। फिलहाल प्रदूषण को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके उसके मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों पर निगरानी रखी जा सकती है। तो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आज ये नया नियम लागू हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों में ईंधन नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियों से मतलब है कि पेट्रोल गाड़ी जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और डीजल गाड़ी जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें आज से पेट्रोल या डीजल दिल्ली के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और सभी पेट्रोल पंप पर ऐसे नोटिसेस लगा दिए गए हैं जिसमें यह साफ लिखा है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों में आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। सर, एक रिएक्शन, आज से दिल्ली में एक नया नियम लागू हुआ है कि जो गाड़ियां पेट्रोल की 15 साल पुरानी है, जो डीजल की गाड़ियां 10 साल पुरानी है, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाया गया। कैसे देखते हैं सर? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली पूरा तो फाइट कर रहे हैं, तो अच्छा है। और विरोध करें कि हमारी गाड़ियां ज्यादा नहीं चली हैं, लेकिन उस पर भी रोक लगाई जा रही है। वो तो करेंगे ही, लेकिन जब पोल्यूशन का बात आता है तो देखना पड़ेगा ना। ये सब जरूरी करिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। यस, वेरी गुड इनिशिएटिव। इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको यूज करना चाहिए और उसमें अगर इंसेंटिव दे देगा तो कस्टमर उसमें सब जाएंगे और ये पोल्यूशन और भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, पेट्रोल पंप यहाँ मौजूद है, जनपद का ये इलाका है और तमाम लोग जो हैं वो इसका कहीं ना कहीं इस जो योजना है उसको एक बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब प्रदूषण होता है तो वो सभी लोगों की समस्या होती है, चाहे वो गाड़ी वाले हों, चाहे वो साइकिल वाले हों या पैदल चलने वाले। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है कि आज से 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली की जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, यानी पेट्रोल और CNG की गाड़ियां जो 15 साल पुरानी है और डीजल की गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है, उन्हें आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर कोई वाहन चालक इसका उल्लंघन करता है तो पहली बार उसे एफिडेविट देना होगा, जिसमें उसे ये डिक्लेयर करना होगा कि आज के बाद दिल्ली की सड़कों पर वो गाड़ी नहीं चलाएगा। और अगर कोई गाड़ी दूसरी बार पकड़ी जाती है तो फिर उस गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण की समस्या को राजधानी दिल्ली में कम किया जा सके, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर का समय आता है तो राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। और इस योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह जो कैमरे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको दिखा दें कि अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं और उस कैमरे के जरिए जो गाड़ियों के नंबर हैं उसे ट्रैक किया जा रहा है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर कोई भी गाड़ी इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उस गाड़ी के वाहन चालक को पहले बार में एफिडेविट देना होगा। और अगर दूसरी बार भी कोई वाहन चालक द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो फिर उसकी गाड़ी को स्क्रैप करा दिया जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी तिलक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।